गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा हिंदी में गिरिधर नागर लेसन नंबर 6 पाठ क्रमांक 6 संत मीरा बाई द्वारा रचित ये कविता है। बहुत ही सुंदर कविता है। आप लोग ये कविता एक बार देखेंगे। इस पे बहुत गाने भी बने हुए हैं। बहुत ही प्यारी कविता है। मतलब संत मीराबाई की सभी जो रचनाएं हैं वो अप्रतिम ही है। वो सब उनके आराध्य के प्रति है। तो आइए हम सबसे पहले उनका परिचय देख लेते हैं कि मीराबाई का परिचय। उनका जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में हुआ था और उनकी मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में हुई थी। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त में लीन रहा करती थी। ये बातें तो आप लोग जानते हैं। ये स्टोरी आप लोगों को पता होगी कि जब वो बचपन में थी और एक बाबा मूर्ति बेचने आए श्री कृष्ण जी की, उन्होंने तब से ही कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था और उन्हें ही उन्होंने अपना सर्वस्व मान लिया था। तो ये कहानी बहुत ही प्रचलित है। इसलिए वो हमेशा कृष्ण भक्ति में ही लीन रहती थी। बाद में गृह त्याग करके वो घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। मतलब ये दिखता है कि मीराबाई कृष्ण के प्रेम में कितनी मग्न हुई रहती हैं कि उन्हें दुनिया, लोक, लाज, ज़माना कुछ भी नहीं दिखता श्री कृष्ण के आगे। और उनकी प्रमुख कृतियाँ देख लीजिए। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद। इस तरह से ये सब इनके प्रमुख कृतियाँ हैं। और भी इन्होंने 2 गीत लिखे थे। पहला तो आपकी पुस्तक में है और दूसरा इन्होंने और भी एक गीत लिखा है, जैसे कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ये सब मीराबाई के ऐसे ही बहुत ही सुंदर सुंदर गीत हैं। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित हैं। आपके पदों का मुख्य स्वर भगत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम। मतलब उनकी कविताओं में अक्सर करके मिलन, उत्सुकता, आशा, प्रतीक्षा ऐसे ही भाव दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं। आइए हम उनकी कविताएं देख लेते हैं, उनके गीत देख लेते हैं। कौन सी बहुत ही प्यारी गीत है, मेरे तो गिरधर गोपाल। यहाँ पे हम देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर पंक्ति मीराबाई ने लिखी है श्री कृष्ण के प्रति। आइए सबसे पहले हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। आइए तो देखिए। जाके मतलब जिसके, सोई अर्थात वही, छाड़ी दई छोड़ देना, कुल मतलब घराना या हमारा जो कुल मतलब आप लोगों को पता होगा, हमारा घराना या हमारे लोग जो होते हैं वो कुल कहे जाते हैं। कानी मतलब मर्यादा। कहा करी है कोई मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। संतन ढिग मतलब संतों के पास। प्रेम बेली प्यार की बेल या प्रेम के पौधे। आनंद फल मतलब खुशी के फल। मथनियाँ दही मथने का साधन जो होता है वो मथनी कही जाती है। काढ़ लियो निकाल लेना। भगत साधु या संत। राजी होना खुश होना। जगत का अर्थ है संसार। तारो अर्थात तारना या पीड़ा से मुक्त करना। मोही मतलब मुझे। तो ये हमने शब्दार्थ देख लिया है। ये आपको चाहिए तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा शब्दार्थ का।
तो आप लोगों को समझने में इजी होगा। आइए हम अब इसका व्याख्या देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात मेरे गिरधर, गिरधर मतलब गिरी को उठाने वाले, गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी ही मेरे हैं, दूसरों न कोई, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है, अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, जिसके सर पे मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं, अन्य मैंने किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, बोलती है छाड़ी अर्थात छोड़ दिया मैंने सब कुछ, लोक लाज मर्यादा, मैंने सब कुछ, कुल के सभी मर्यादाओं को मैंने तोड़ दिया है। कहा करी है कोई, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा जब स्वयं मेरे पति मोर मुकुट गिरधर गोपाल हैं। तो संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन के समीप बैठ बैठ कर, अर्थात संतों के बीच में बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज सब कुछ त्याग दिया है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अर्थात आंसुओं से मतलब मैंने बहुत कष्ट सहे, बहुत जमाने की बातें मैंने सुनी, लेकिन फिर भी अब ये आंसुओं के बेल से क्या हो गया कि मेरा प्रेम और भी अधिक हो गया है और वो बेल और भी फैल रहा है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, अब तो बेल पूरी तरह से फैल चुकी है, अर्थात अब तो मेरा प्रेम बहुत ही विशाल हो चुका है। अब तो उसमें आनंद के फल लगने वाले हैं, आनंद अर्थात आनंद के फल, खुशी के फल लगने वाले हैं। अब मैं श्री कृष्ण के प्रेम को दोबारा नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कष्ट के बाद इस प्रेम को ग्रहण किया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध की मथनी को, अर्थात मैंने जो भी ज़माने से लड़ के या ज़माने के कष्टों को झेल करके मैंने बहुत ही कष्ट से मथनी की भांति ज़माने को अपने आप से बाहर निकाला और मैंने बहुत कुछ सह करके आगे मैं बढ़ी श्री कृष्ण के प्रेम में। अब मैं दोबारा उस प्रेम को त्याग नहीं सकती। माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, अब जब मैंने मक्खन काढ़ लिया, मक्खन बना लिया और मक्खन को निकाल लिया, अर्थात जब पूरी तरह से मैंने कृष्ण को अपने में, उनके में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, श्री कृष्ण में मैं समर्पित हो चुकी हूँ, तो अब मैं फिर से उन्हें छोड़ करके और छाछ के समीप नहीं जा सकती और किसी और को मैं छाछ पीने नहीं दे सकती हूँ, अर्थात कृष्ण के प्रेम को किसी और को मैं नहीं दे सकती। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, अर्थात जब मैं श्री कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ तो मुझे अनन्य खुशी और प्रोत्साहन मिलता है और मैं उनको देखती ही रह जाती हूँ। लेकिन जब मैं जगत को देखती हूँ, संसार को देखती हूँ, इस माया रूपी संसार के तानों को सुनती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है इनके विचारों पर, इनके बुद्धि पर। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, यहाँ मीराबाई कहती हैं कि मैं तो आपकी दासी हूँ, अब आप ही मुझे इस माया जाल से, इस भव जाल से पार लगाओ और मुझे दूसरे दुनिया अर्थात अपने शरण में ले चलो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तो मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। आगे हम देख लेते हैं। वो आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? बहुत ही इजी था, थोड़ा सा खाली आपको शब्दार्थ पे ध्यान देना है सभी में, सभी गीतों में, और उसके बाद आप लोगों को वो सारी पंक्तियाँ बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगी। आइए हम दूसरी कविता देखते हैं, इनकी दूसरे गीत देखते हैं। हरि बिन गुणगति मेरी तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावर चेरी, आदि अंत निज नाम तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, यह संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी, बिरहणी पीव की बाट जो है राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है।
आइए हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या देखते हैं। तो कुण अर्थात कहाँ, गति अर्थात आश्रय, प्रतिपाल अर्थात पालन करने वाले, रावरी मतलब आपकी, चेरी अर्थात दासी, चेली, निज अर्थात खुद, नाव अर्थात नाम, हिया में फेरी मतलब हृदय में याद करना, शरण अर्थात शरण में आना, बेर बेर अर्थात बार बार, आरती अर्थात प्रबल इच्छा, यो अर्थात यह, विकार अर्थात दुख, पाल अर्थात लंबा चौड़ा कपड़ा जिसमें हवा भरी जाती है, बेरी अर्थात नाव, बिरहणी अर्थात बिरह में रहने वाली, पियु की मतलब प्रीतम की या पति की, जोय मतलब देखती है, जोहती है या इंतज़ार करती है, नेरी अर्थात पास। हम देख लेते हैं अब इसका व्याख्या। हरि बिन कुण गति मेरी मतलब प्रभु श्री कृष्ण बिना मेरी क्या गति है, अर्थात मैं इस संसार में बेजान हूँ बिना श्री कृष्ण के। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, तुम ही मेरे पालनहार हो और मैं रावरी अर्थात आपकी, चेरी अर्थात दासी हूँ। मैं सदैव ही सिर्फ आपकी सेवा के लिए ही इस दुनिया में मैंने जन्म लिया है। आदि अंत निज नाव तेरो हिया में फेरी, यहाँ हिमाये है, हिया में फेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिया में फेरी अर्थात आदि काल तक, अंत काल तक सदैव मेरे हृदय में तुम्हारा ही नाम है और मेरे हृदय में सदैव ही तुम्हारा ही नाम रहेगा और अन्य किसी का भी नहीं। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, बार बार मैं पुकार करके कहती हूँ कि हे प्रभु मुझे सिर्फ तुम्हारा आसरा है, तुम्हारे सिवा अन्य किसी का भी आसरा मुझे नहीं है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, ये जो संसार है ये सागर है और इस सागर में मेरी पतवार, मेरी नाव डूब रही है। चारों तरफ से मेरी नाव को लोग घेर करके खड़े हैं और मेरी नाव डूबने के कगार पर आ चुकी है। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी, हे भगवान अब आप दौड़ करके आइए और पाल बांधिए। पाल बांधना अर्थात नाव को बचाने के लिए पाल बांधी जाती है। तो मेरी नाव डूब रही है, आप दौड़ करके आइए और मेरी डूबती हुई नाव के पाल को बांधिए और मुझे बचा लीजिए। संसार रूपी नाव में मैं डूबी जा रही हूँ। बिरहणी पीवा की बाट जो है राखल्यो नेरी, ये विरहिणी, ये दासी तुम्हारी राह जो रही है अर्थात तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब उसे इंतज़ार न करवा के और अब आप जल्दी से आ जाइए। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी, दासी मीरा आपका नाम रट रही है, राम के नाम को रट रही है। अब वो तुम्हारी ही शरण में है और आ करके इसे इस भव सागर से पार निकालिए, इस माया रूपी संसार से पार कर इसकी डूबती हुई नैया को बचाइए। हे प्रभु आइए, ऐसा मीराबाई बार बार श्री कृष्ण को आग्रह कर रही हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा, आगे हम देख लेंगे। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे अणहद की झनकारे, बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रणकारे, सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकारे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपारे, घटके पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहारे। तो इसका पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। फागुन अर्थात एक महीना है फाल्गुन का, अर्थात होली के समय का ये महीना होता है। होरी अर्थात होली का त्यौहार, फाल्गुन मास में ही होली का त्यौहार मनाया जाता है।
करताल अर्थात ताली बजने की आवाज़। पखावज अर्थात विशेष प्रकार का वाद्य। पखावज मतलब एक तरह का वाद्य है, वाद्य यंत्र है जिसे बजाया जाता है। अणहद नाद, अणहद नाद मतलब ब्रह्मनाद। समाधि की अवस्था मतलब चारों तरफ से नाद बज रही हो, ढोल मजीरे पखावज आदि बजते हों, इसे अणहद नाद कहते हैं, में सुनाई देने वाली आवाज़। झनकार अर्थात ध्वनि। राग छत्तीसु अर्थात 36 प्रकार के राग। रोम रोम अर्थात सर्वांग, पूरे अंग में। रणकार मतलब नादमय होना या पूरे दुनिया में पखावज बजना। सील अर्थात शील या चरित्र। संतोख अर्थात संतोष करना या समाधान निकालना। केसर अर्थात केसरी रंग। पिचकार अर्थात रंग उड़ा देने वाली पिचकारी। लाल भयो अर्थात प्रेम का लाल रंग। घट अर्थात हृदय। पट अर्थात द्वार। लोक लाज मतलब संसार की मर्यादा। डार अर्थात डाल देने या चरण। पद कवल कमल। बलिहार निछावर होना। इस तरह से शब्दार्थ है। आइए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, मतलब यहाँ पे फागुन मास को सामने रखते हुए मीरा ने अपनी व्यथा को कही है कि फागुन के दिन 4 अर्थात कृष्ण भक्ति करने के दिन जो हैं वो सिर्फ 4 ही दिन के होते हैं, अर्थात हमारा जीवन सिर्फ 4 ही दिन का होता है। होली खेल मनारे, होली खेलने से कोई भी मना मत करो और सभी मिल कर के होली खेल लो, अर्थात कृष्ण की भक्ति में सभी लीन हो जाओ। बिन करताल पखावज बाजे, बिना करताल के, बिना श्री कृष्ण के पखावज बज रहे हैं। अड़हद के चारों तरफ झनकारें बज रही हैं, अनेक तरह के बाजा गाजाएं बज रही हैं होली के महीने में। बिन सुर राग छत्तीसु गावे, रोम रोम रणकारे, चारों तरफ गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, चारों तरफ पखावज की आवाज़ सुनाई दे रही है, ढोल ताशे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारे, मैंने संतोष की केसर को घोली है, मतलब वो यहाँ पे संसार रूपी बात कर रही हैं कि संसार में चारों तरफ इतने मतलब लोगों ने उन्हें बहुत से ताने, बहुत से दुख दिए मीराबाई को, लेकिन वो क्या कह रही हैं यहाँ पे कि चारों तरफ फागुन के दिन है, होरी सब खेल रहे हैं, करताल पखावज बाजे बज रहे, मतलब संसार की चकाचौंध चारों तरफ दिखाई दे रही, लेकिन मैंने संतोष के केसर को घोल करके और प्रेम प्रीत पिचकार में, मतलब श्री कृष्ण के प्रेम रूपी पिचकारी में उस रंग को डाल करके और मैंने अपने आप को भिगो दिया है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपारे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ गुलाल ही गुलाल उड़ रहे हैं, आकाश धरती चारों तरफ गुलाल ही उड़ रहे हैं, कृष्ण प्रेम रूपी गुलाल उड़ रहे हैं और बरसत रंग अपारे, और चारों तरफ प्रेम रूपी वर्षा मेरे ऊपर हो रही है। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डारे रे, मैंने सारी लोक लाज, सारी मर्यादाओं के द्वार को खोल दिया है, मैंने सब कुछ त्याग दिया है और अब मुझे किसी भी तरह की लोक लाज या मर्यादा या समाज से किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारे, क्योंकि मेरे तो प्रभु सिर्फ वही गिरधर नागर है और मैं उन्हीं की मर्यादा में, उन्हीं की प्रेम में, उन्हीं के लोक लाज में मैं तल्लीन हूँ। मुझे दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो कुछ भी है वही है मेरे, सो मैं उन्हीं के धुन में सदैव लीन रहना चाहती हूँ और मैं उनके चरणों की बलिहारी करती हूँ। मैं बार बार उनके चरण कमलों को अपना सर्वस्व मानकर मैं बार बार उनकी बलिहारी जाती हूँ। सो बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया? कैसा लगा आप लोगों को? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और भी अच्छी कोशिश करूँगी।
और प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी एंड प्लीज़ सपोर्ट. थैंक यू. बाय बाय.